नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी के नाम है रिश्ते। रचना। तेरे भैया अभी तक नहीं आए। जब तक तेरे मायके की यानी कि चौकी का सामान और बेटी की पीली साड़ी नहीं आएगी, तुम क्या पहन कर बिटिया की शादी की पूजा करोगी? मुझे तो लगता है तेरे भैया और भाभी आज आएंगे ही नहीं। तेरी चहेती भाभी ने राजीव को मना कर दिया होगा। पहन के घर चौक लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले महीने ही तो तेरी बड़ी बहन की बेटी की शादी में उसे राजीव और तेरी भाभी बंदा ने 50,000 का सामान दिया था। अब तेरी बेटी को भी उतना ही देना होगा। इसलिए बंदा बहू ने राजीव को मना कर दिया होगा। अब उनका इंतजार करना बेकार है। तू मेरी लाई हुई साड़ी पहनकर ही पूजा में बैठ जा। रचना की बुआ ने मुंह बनाकर कहा। रचना की बुआ और उसकी बड़ी बहन 2 दिन पहले उसके घर आ गई थी। वो दोनों जब से आई थी तब से बंदा के खिलाफ रचना के कान ही भर रही थी, उसके खिलाफ भड़का रही थी। बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? भैया भाभी आज आएंगे। मेरी बात हुई थी। मुझे भैया भाभी ने पैसे नहीं, उनका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। जहाँ तक चौकी की साड़ी की बात है, उसकी चिंता आप न कीजिए। भाभी मेरी चौकी की साड़ी लेकर आएगी। और आप दीदी हमेशा भाभी का अपमान करती हो, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि आप दोनों भाभी से इतना चिढ़ती क्यों हो, जबकि भाभी तो हमेशा सबका सम्मान करती है। रचना ने गुस्से में अपनी बुआ को जवाब दिया। पता नहीं इस लड़की को उस बंदा ने क्या घुट्टी पिला दी है, जो ये लड़की उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। उस औरत ने आते ही घर में बंटवारा कर दिया, भाई से भाई को अलग कर दिया। फिर भी ये लड़की उस बंदा को दोषी नहीं मानती। मुझे तो लगता है उस बंदा ने इस लड़की पे कोई जादू टोना कर दिया है। रचना की बात सुनकर उसकी बुआ ने गुस्से में चिढ़कर रचना से कहा, बुआ जी, मेरा मुंह ना खुलवाओ। घर में बंटवारा किसके कारण हुआ है, ये आप भी जानती हो और मैं भी। यह समय इन बातों का नहीं है, इसलिए अब आप बातों को यही समाप्त कर दिए। मैं अपनी भाभी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो दोषी नहीं है। दोषी कौन है ये सभी जानते हैं। रचना ने भी गुस्से में अपनी बुआ को जवाब दिया। अगर बंदा भाभी घर के बंटवारे की जिम्मेदार नहीं है तो कौन है, तुम ही बता दो। तभी रचना की बड़ी बहन ने बेहतर लहजे में अपनी बहन से पूछा। दो भाइयों और भाभी के बीच की दूरी और बंटवारे की जिम्मेदारी आप और जिया जी हो दीदी। ये बात बाप बुआ और आपको भी पता है। रचना ने गंभीर लहजे में कहा। तू उस औरत की ये अपनी बहन को दोषी ठहरा रही है। मैंने और मेरे पति ने क्या किया है? रचना की बहन ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी छोटी बहन बंदा से पूछा। दीदी, आप सुनना ही चाहती हो तो सुनिए। बड़ी भाभी का 9 लाख का हार आपके पति यानी कि मेरे पूज्य जीजा जी ने चुराया था, और ये इल्जाम आप लोगों ने बंदा भाभी की पर डाल दिया था। इसी बात को लेकर घर में कलह शुरू हुई थी और नतीजा ये हुआ कि घर का बंटवारा हो गया। ये बात आप अच्छी तरह से जानती थी कि हार जीजा जी ने चुराया है। फिर भी आपने अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए बंटवा बंधा भाभी उनकी भाभी को चोर बना दिया। रचना ने कठोर शब्दों में कहा, तू मेरी बहन है या फिर दुश्मन? उस समय सभी ने देखा था कि बड़ी भाभी का हार बंदा भाभी के बैग बैग में मिला था। रचना की बड़ी बहन ने गुस्से में अपनी छोटी बहन बंदा से कहा, दीदी, उनके बैग में हार आपने डाला था, उन्होंने चुराया नहीं था। मुझे समझ आ रहा है, जो बात बीत चुकी है उसे आप क्यों दोबारा उठा रही हो? रचना ने झल्लाकर कहा, तू मेरी बहन होकर उस चोरनी का पक्ष ले रही है, इसलिए मैं ये बात उठा रही हूँ। रचना की बहन ने बेहतर लहजे में कहा, दीदी, चोर कौन है मैं जानती हूँ, इसलिए आप चुप ही रहिए, इसी में आपकी भलाई है। वैसे आप यहाँ बंदा भाभी की बुराई कर रही हो, लेकिन आपकी बेटी की शादी में जब उन्होंने 50,000 रुपये दिए तो आपने तुरंत ही ले लिया, तब तो बहुत ही अच्छी थी। रस्ता ने बेहतर लहजे में कहा, अरे, उसने पैसे देकर कोई एहसान नहीं किया है, वो मेरे भाई के पैसे कमाई था, बंदा अपने मायके से नहीं लाई थी। रचना की बहन ने चिढ़कर जवाब दिया। आप ये बहस
करना बेकार है आपसे, रचना ने कहा और वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर अपने भैया भाभी पे पड़े जो घर के अंदर आ रहे थे। रचना अपने भैया भाभी को देखकर खुशी से झूम उठी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। बंदर ने रचना को अपने गले लगा लिया। रचना अपनी भाभी और भैया को घर के आंगन में लेकर गई। रचना की बुआ और दीदी उनके पीछे पीछे आंगन में पहुंच गई जहां पूजा हो रही थी। वहां सभी रिश्तेदारों की भीड़ इकट्ठी थी। रचना ने ससुराल वालों को रचना के मायके से आए हुए सामान को देखने के लिए उत्सुक थे। तभी रचना की बुआ सास ने बेहद मुस्कुराहट के साथ कहा, रचना बहू, पूजा का सामान होने वाला है, तुम अभी तैयार नहीं हुई क्या? इसी साड़ी में पूजा करोगी? हमारे यहाँ तो मायके से आई हुई सारी में ही पूजा होती है। क्या तुम्हारे मायके से चौक की नहीं आई है? तभी रचना की भाभी बरदा ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि रचना के भैया उसके लिए चौक की साड़ी ना लाए? इतना कहकर रचना की भाभी बरदा ने रचना और उसकी बेटी के लिए लाए उपहारों को निकालना शुरू किया, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत ही अच्छी सामान लाई थी। रचना के भाभी ने रचना के लिए सोने के मोटे-मोटे कंगन, बनारसी साड़ी, 51,000 रुपया, बर्तन, उसकी बेटी के लिए सोने का एक सेट, हार, बनारसी साड़ी के साथ रचना दामाद के लिए हीरे की अंगूठी भी रचना की भाभी लेकर आई थी। इतना सामान देखकर रचना की बड़ी बहन ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी, आप मेरी बेटी की शादी में तो इतना सामान नहीं लाई थी, सिर्फ 50,000 रुपए ही तो दिए थे। आप मेरी बेटी को भी तो भाभी है ना? दीदी, आप अपनी तुलना रचना दीदी के साथ ना कीजिए, क्योंकि हमारे और रचना का रिश्ता बहुत ही अनूठा है। उसे आप लोग नहीं समझ सकते और न मैं समझाना चाहती हूँ। आप बस इतना समझ लिए कि प्यार के बदले प्यार के, सम्मान के बदले सम्मान मिलता है और जो लोग दूसरे को नफरत और अपमान देते हैं, उन्हें वही दिया जाता है। रचना की भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप लोगों को शायद याद न हो, जब मैं शादी करके आई थी तो मैं बहुत ही दुखी थी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी माँ को खोया था। मैं अपनी माँ को याद करके रोने लगती थी। तब आप और बुआ जी मुझे झिड़कते हुए कहती थी, मैं अब शगुनी कर रही हूँ। तब रचना दीदी आप लोगों को मना करती थी कि आप लोग मुझे अपमानित न करें। उस समय मुझसे काम करने में गलतियां हो जाती थी। दूसरे मैंने अपने घर से ज़्यादा काम किया नहीं था, तब भी आप और बुआ जी मुझे ताना मारती थी और उसी समय मुझे रास्ता दीदी हर समय मेरे साथ खड़ी रहती थी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो वो हिजाब अपने ऊपर ले लेती थी, जिससे उसे बाजी भी डांटना पड़े। आप और बुआ जी मेरी छोटी सी भी गलती को बढ़ा चढ़ाकर बाजी के सामने रख देते थे। आप दोनों मेरे खिलाफ बाजी के कान भी भरती थी, जिससे मुझे डांट पड़े। पर रचना दीदी मुझे हमेशा बचा लेती थी। जब मेरा बेटा होने वाला था, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। तब तो आप लोगों ने मेरी कोई सहायता नहीं की थी। आप दोनों कहती थी ये कि सब काम ना करने के चोचले हैं, पर रचना ने पूरे 9 महीने मुझे ज़्यादा काम नहीं करने दिया और मेरे बेटे के मुंडन और आप और जीजा जी ने मेरी भाभी के साथ क्या किया था, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस समय सभी रिश्तेदारों के सामने रचना दीदी ने मेरी और मेरी भाभी की इज्जत बचाई थी। इनका वो एहसान और ताउम्र नहीं भूल सकती और यही कारण है कि मैं रचना को अपनी ननद नहीं, बहन समझती हूँ। यह तो आप लोग भी जानती हो कि हर किसी को अपनी बहन बहुत ही प्यारी होती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं रचना को इतना प्यार क्यों करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब क्यों है। अब शायद आप लोगों को इसका कारण पता चल गया होगा। रचना की भाभी गंभीर मगर बेहद लहजे में जवाब दिया। बद्दा की बात सुनकर रचना की बड़ी बहन और बुआ का चेहरा अपमान से काला पड़ गया। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और वहां बैठी सभी औरतों ने कहने लगी, यह तो बात बिल्कुल सही है कि हम जैसा व्यवहार किसी के साथ करेंगे, उसके द्वारा वैसा ही व्यवहार मिलेगा। यह समय का चक्र घूमता रहता है। रचना बहू ने अपनी भाभी के साथ न जैसा भाई बहन जैसा व्यवहार किया है, हर कदम पे उसका साथ दिया है
तो आज उसे अपनी भाभी से बाज ऐसा प्यार मिल रहा है, तो ये ननद भाभी का अनूठा रिश्ता है। और ये सच पूछो तो ननद भाभी का एक ऐसा रिश्ता परिवार में खुशियाँ लेकर आता है और घर को स्वर्ग बना देता है। वरना ज़्यादातर घरों में ननद भाभी हमेशा एक दूसरे को जड़ों को खोती रहती है। घर-घर नहीं, कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। उन औरतों की बातें सुनकर रचना की बुआ और दीदी के चेहरे पे शर्मिंदगी के भाव ज़रूर थे, लेकिन उनकी आँखों में बंदा के लिए नफ़रत और ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। जबकि रचना अपनी भाभी से लिपटकर भावुक स्वर में बोली, "मेरी भाभी सिर्फ मेरी भाभी ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है।" रचना की बात सुनकर बंदा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और वहाँ बैठे सभी के चेहरे पे मुस्कान थी। दूसरी तरफ रचना की बहन और उसकी बुआ के चेहरे पे ईर्ष्या की साफ दिखाई दे रही थी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके की और सारी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।